सैमसंग QN70F वर्सेस LG C5 OLED। एक मिनी एलईडी का टीवी है तो एक OLED का टीवी है। ये दोनों ही टीवी 2025 के एडिशन है। मेरा नाम है उदित शर्मा और इस वीडियो में हम इन दो बेहतरीन प्रीमियम टीवीज का जो 1 लाख रुपए के अंदर 1 लाख रुपए के आसपास आते हैं, इनका एक कंपैरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए किसी ने भी पैसे नहीं दिए बिकॉज दो ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं एक ही वीडियो में, तो कोई पैसे देता भी नहीं है। एंड दिस इज ऑनेस्ट ओपिनियन। ये दोनों ही टीवी मैंने खुद खरीदे हैं। आफ्टर रिव्यूइंग ईच ऑफ देम इंडिविजुअली आई एम कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम और बताने वाला हूं कि कौन सा टीवी बेहतर है। और दोनों में से कोई भी टीवी खरीदना हो तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप इसे अभी कभी जाके खरीद सकते हैं। बाकी मोर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। दिस इज उदित शर्मा ऑन यूडी रावत। आज हमारे पास है बैकग्राउंड में सैमसंग QN70F एंड लेजेंडरी LG C5 OLED। द बिग क्वेश्चन इज दिस कि आपके पैसे कौन सा टीवी डिजर्व करता है, ये मिनी एलईडी पावर हाउस या फिर OLED किंग। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले पिक्चर क्वालिटी के बारे में ही बात करेंगे। पिक्चर क्वालिटी को सेगमेंट को मैंने पहले अलग अलग टेस्ट में बांटा है। नेटफ्लिक्स टेस्टिंग करी, SDR, HDR, डार्क रूम में, गेमिंग, सब चीज़ के बारे में बात करने के बाद ही मैं इस कंक्लूजन पर निकला हूँ। सैमसंग QN70F नियो QLED है, जिसका मतलब है ये मिनी एलईडी बैकलाइट यूज़ करता है। समझ लीजिए हज़ारों टाइनी एलईडीज प्रिसाइज डिमिंग के लिए काम आती हैं। ये इसी चीज़ के लिए डिज़ाइन हुई हैं। इनक्रेडिबल ब्राइटनेस इसमें आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, विच वी हैव सीन कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है इन ब्राइट लेट रूम। एंड अगर साउथ फेसिंग घर है भैया, दबा के धूप आती है सारे दिन, उस रूम में भी हमने इसे देखा। इट वॉज नाइस टू वॉच, प्लीजिंग टू द आई, एंड कोई भी इशू कलर्स में या फिर किसी और चीज़ में हमें फेस नहीं हुआ। और LG C5 की बात करें तो ये एक OLED है। इसका 8.3 मिलियन पिक्सल्स खुद लाइट अप होते हैं। जब ब्लैक होना होता है ना, पिक्सल पूरी तरह ऑफ हो जाता है। दिस गिव्स यू इन्फिनाइट कॉन्ट्रास्ट एंड परफेक्ट इंकी ब्लैक्स। नॉर्मल टेस्टिंग जो ब्राइट रूम में हुई स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज में, वहां पे सैमसंग एक ब्राइट सनलिट रूम में QN70F क्लियर विनर है। इसका न्यू क्वांटम HDR पैनल बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है और ग्लेयर को कट कर देता है। कलर्स बहुत वाइब्रेंट है और पंची दिखते हैं थैंक्स टू इट्स कलर बूस्टर प्रो एंड पेंटोन वैलिडेशन। LG C5 भी पीछे नहीं है, स्पेशली उसकी 2025 ब्राइटनेस बूस्टर टेक के साथ में, बट ये मिनी एलईडी की रॉ ब्राइटनेस को मैच नहीं कर सकता। इसकी स्क्रीन थोड़ी ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, तो ब्राइट रूम में आपको रिफ्लेक्शंस भी ज्यादा नोटिस होंगे। ब्राइट रूम में विनर हमारा रहेगा सैमसंग QN70F नियो QLED मिनी एलईडी वाला टेलीविजन। अब फिर हमने नेटफ्लिक्स की टेस्टिंग भी करी। नेटफ्लिक्स की टेस्टिंग में डार्क रूम में हमने टेस्ट किया HDR कंटेंट, बिकॉज डार्क रूम में ही HDR कंटेंट देखना चाहिए, ऐसा मतलब सजेस्ट किया जाता है, बिकॉज थोड़ा सा डार्क हो जाती हैं चीज़ें एंड बहुत ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस चाहिए होती है टीवियों की, तो डार्क रूम में देखो थोड़ा सा बेहतर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। यहाँ LG का C5 चैंपियन बन जाता है। एक डार्क रूम में वो परफेक्ट ब्लैक्स डिनाइबल हैं। ब्लैक एरियाज के आसपास बिल्कुल जीरो ब्लूमिंग मिलने वाली है, बिल्कुल भी हेलो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनके बगल वाली पिक्सल्स पूरी तरह ऑफ होते हैं जहां जहां ब्लैक दिख रहा है। इनकी ब्लैक्स का यही मतलब होता है। इसी में थोड़े C5 के की फीचर्स की बात करना चाहूंगा मैं, तो डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको मिलता है जो ज़्यादा है, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल यूज़ करता है। इसमें आपको डायनेमिक सीन बाई सीन HDR ऑप्टिमाइजेशन भी मिलता है। सैमसंग की बात करें तो QN70F एक नियो QLED के हिसाब से फैंटास्टिक है। मिनी एलईडी कंट्रोल टाइट है, लेकिन एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट सीन में आपको माइनर ब्लूमिंग दिख ही जाएगी। ये HDR10+ सपोर्ट करता है, लेकिन डॉल्बी विजन नहीं, जो नेटफ्लिक्स फिल्म्स के लिए एक बड़ा मिस आउट है। विनर रहेगा डार्क रूम में। अगर आप HDR कंटेंट देख रहे हैं तो LG C5। जो शुरुआत की जब मैंने रिव्यू किया था वहाँ पे मैंने पाया था कि C5 थोड़ा सा डार्क आ रहा था, बट वहाँ पे HDR जैसे ही चालू होता है वो मोड वापस से ऑटो पावर से लग जाता है, तो वहाँ पे विविड भी चेंज करना होता है HDR में अलग से। वो शायद हम टेस्टिंग में उस टाइम में नहीं कर पाए थे, यहाँ पे हमने जब किया तो थोड़ा सा और बेहतर एक्सपीरियंस मिला लास्ट टाइम से। अब स्केलिंग का टेस्ट करते हैं। देखो दोनों में हमने एक 720p की फुटेज चला के देखा और देखा कि NQ AI Gen 2 प्रोसेसर जो सैमसंग में लगा हुआ है 20 न्यूरल नेटवर्क्स के साथ में यूज़ करता है, जो ये 4K AI अपस्केलिंग इसकी काफ़ी सही है। 4K तक तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ 1080p से ऊपर हो रहा है। 2K काइंड ऑफ अच्छी क्वालिटी हो रही है अपस्केल में। एंड LG की बात करें तो LG भी काफ़ी अच्छी अपस्केलिंग कर रहा है अपने खुद के Alpha 9 प्रोसेसर के साथ में, जो कि Gen 8 पर है।
ये भी काफ़ी सही है LG का भी। AI सुपर रेजोल्यूशन जो बोलते हैं, सुपर रेजोल्यूशन के साथ में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है। जो सैमसंग में है वो रियल डेप्थ इनहेंसर भी है, जो एक 3D लैग पॉप भी ऐड करता है। LG की बात करें तो इंप्रेसिव है, मैंने पहले भी बताया आपको, नॉइस रिड्यूस कर रहा है, बट इट्स ऑल्सो नॉट दैट कि भैया पूरा 720p को 4K कर देने वाला है। 1080p का कंटेंट देखोगे, 1080p की चैनल्स देखोगे तो थोड़ा बहुत बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो दोस्तों अपस्केलिंग का तो टाई ही होगा, दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों के प्रोसेसर बहुत फास्ट है, इतना इशू आपको नहीं आएगा। ऑडियो क्वालिटी की बात करो तो एक क्लियर मिसमैच है। Samsung QN70F ये टीवी एक सबसे बड़ी वीकनेस है टीवी की, इसमें 20 वॉट के स्पीकर मिलते हैं 2.0 स्पीकर सिस्टम के साथ में। LG C5 में आपको एक बहुत पावरफुल 2.2 चैनल सिस्टम मिलता है जो कि 40 वॉट्स के साथ आता है, जिसमें बिल्ट इन वूफर्स भी हैं। बेस एंड डायलॉग क्लैरिटी की बात करें तो LG में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। LG C5 में एक्चुअल बेस है, एक्सप्लोजन्स में एक रंबल है और म्यूजिक फुलर फील होता है। LG में आपको डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग सपोर्ट भी करता है और AI साउंड प्रो ऑडियो को वर्चुअली 11.1.2 चैनल्स तक अप मिक्स कर सकता है। डायलॉग भी क्रिस्टल क्लियर रहता है थैंक्स टू क्लियर वॉइस प्रो, जबकि सैमसंग में 20 वॉट के स्पीकर बहुत थिन है, आवाज तेज हो जाती है पर वो लो एंड पंच नहीं है। डायलॉग क्लियर है एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर प्रो की वजह से, लेकिन फ्लैट फील होता है, इतना ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। सैमसंग में फीचर्स की बात करें तो Q सिम्फनी का सपोर्ट है, अगर आप इसमें एक अच्छे सैमसंग के ही साउंड बार को लगाएंगे तो टीवी के स्पीकर्स एंड साउंड बार के स्पीकर्स के साउंड को थोड़ा मर्ज करके एक अच्छा एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, लेकिन वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। LG C5 विल बी अ क्लियर विनर इन साउंड क्वालिटी टेस्ट। थोड़ा सा आपको सैंपल भी सुना ही देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिमोट एंड यूजर एक्सपीरियंस की। सैमसंग लेटेस्ट Ryzen OS पर रन करता है, ये फास्ट है, इसमें सैमसंग गेमिंग हब भी दिया गया है। क्लाउड गेमिंग के लिए जैसे Xbox और स्मार्ट थिंग्स इंटीग्रेशन एक्सीलेंट है। स्मार्ट थिंग्स के इंटीग्रेशन के साथ में आप सारा का सारा जो भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं उनको आप टीवी के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, जैसे AC, वॉशिंग मशीन या फिर फोन वगैरह को। एंड LG में भी WebOS 25 पर रन करता है, ये भी इनक्रेडिबली फास्ट है, इंट्यूटिव है। और LG ThinQ AI, Apple AirPlay 2 और Google कास्ट को सपोर्ट भी करता है। एंड याद रहे LG में भी ThinQ का सपोर्ट मिल जाएगा। ThinQ में आप गूगल होम के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, Alexa डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, एंड और बहुत सारे मैटर वगैरह के डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो। बूट टाइम की बात करो तो जैसा आपने सोचा था, टीवी बूट टाइम और नेटफ्लिक्स लोड टाइम दोनों पर प्रैक्टिकली नेक टू नेक है, बोथ आर इंस्टेंट ऑन। लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल एकदम कट टू कट बोलोगे तो मे भी कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि नेटफ्लिक्स लोडिंग टाइम में सैमसंग, मतलब LG ने भी काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया, लेकिन सैमसंग का ओवरऑल इंटरनेट के थ्रू जो टाइल्स आती हैं वो थोड़ी लेट आई, एक बार पहले आ गई। बूट टाइम में भी लगभग आई थिंक सैमसंग थोड़ा सा आगे था, सैमसंग लाइक टैड बिट फास्टर। रिमोट्स की बात करते हो दोस्तों, सैमसंग में आपको 16 सेल रिमोट मिलता है। आई लव दिस, ये मिनिमलिस्टिक है, क्लीन है और इंडोर लाइट या USB-C से चार्ज हो जाता है। बैटरी बदलने का झंझट खत्म। LG के मैजिक रिमोट की बात करो तो ये लव इट और हेट इट डिवाइस है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट रिमोट इन द मार्केट। इसमें एक पॉइंट एंड क्लिक मोशन कर्सर भी है वाईफाई रिमोट जैसा, और एक स्क्रॉल व्हील भी है। पासवर्ड टाइप करने या ब्राउजिंग के लिए फैंटास्टिक है, बट कुछ लोगों को कर्सर अनोइंग लग सकता है, लेकिन अगर आप उसे यूज नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत करो। माई बिलीव तो ये ऑनेस्टली ये 100% पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन मैजिक रिमोट में फीचर्स ज्यादा हैं एंड बेहतरीन है। सैमसंग और LG दोनों में ही जो वॉल्यूम रॉकर है वो ऊपर नीचे वाला ऐसा स्प्रिंग टाइप का मिलता है, काफी अच्छा मिलता है। एंड हॉटकीज की भी बात करें तो आई थिंक दोनों में ही बराबर हॉटकीज मिलती हैं। LG में थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही हॉटकी मिल जाएंगी आपको एक दो देखने के लिए, एंड दोनों में ही Alexa वॉइस असिस्टेंट वाला बटन भी मिल जाएगा। गूगल कास्ट दोनों में ही सपोर्ट करता है, वैसे बता दूं आपको अगर मैंने नहीं बताया है तो। दोनों में ही हैंड्स फ्री Alexa का सपोर्ट, अगर मैं Alexa बोलूंगा तो दोनों ही टीवी सुन लेती हैं और कुछ भी आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, और Alexa के थ्रू दोनों टीवियों को भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे ऑन कर दीजिए या फिर जैसे रूम में घुसोगे मोशन डिटेक्ट हो रही है आपके टीवी स्टार्ट हो जाए, वो सब काम इजीली हो जाएगा। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो वॉइस कंट्रोल मैंने आपको बता दिया है, पिक्चर सेटिंग भी है, दोनों में पिक्चर सेटिंग के अलग अलग मोड मिल जाते हैं। LG आपको फिल्म मेकर मोड और गेम ऑप्टिमाइजर मेन्यू के थ्रू डीप कंट्रोल देता है। सैमसंग के पास ऑटो HDR रिमास्टरिंग, HDR कंटेंट को HDR कंटेंट बनाने वाला सिस्टम भी है। गेमिंग की बात करें तो दोनों एलीट लेवल है, दोनों में 4K एट 144 Hz VRR, LM और फ्री सिंक का सपोर्ट करते हैं। LG C5 थोड़ा आगे निकल जाता है विद 4 फुल HDMI 2.1 पोर्ट्स एंड NVIDIA G Sync के सपोर्ट के साथ। तो जब आप PC भी कनेक्ट करेंगे
तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होने वाला है जी सिंक के सपोर्ट के साथ में। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो थिकनेस दोनों की ही काफ़ी सही है, पतली है। देखो LG का टीवी कॉर्नर से तो 4 mm थिक है, लेकिन बीच में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। जो वॉल माउंट करते हो आप तो टीवी थोड़ी सी ना बाहर आएगी, प्रोट्रूड होगी थोड़ी सी, लेकिन सैमसंग पूरा ही थिन है और ये नो गैप वॉल माउंट के साथ में आता है। जब आप इसे चिपकाओगे तो बहुत कम, लाइक अराउंड 1 इंच गैप रहता है, वैसे यूजुअली 2 to 3 इंच गैप रहता है ये नॉर्मली। तो सैमसंग का वॉल माउंट मेरे को लगा थोड़ा सा बेहतर लुक आएगा जब आप इसे वॉल माउंट करेंगे तो। और स्टैंड की बात करें तो दोनों ही स्टैंड मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, पर आई बिलीव C5 का स्टैंड थोड़ा सा बेहतर स्टेबल है, एंड जो टेबल टॉप स्टैंड की बात हो रही है, एंड थोड़ा सा लुक भी अच्छा आता है। जबकि सैमसंग का 1-2 डंडे से ही है, बस कोने की जगह सेंटर में लगा दिए, इट्स नॉट दैट ग्रेट, बट आई बिलीव LG का ज़्यादा बेहतर है टेबल टॉप स्टैंड, और वॉल माउंट सैमसंग का बेहतर है। ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों टीवी प्रीमियम है और वेल बिल्ड फील होते हैं। जैसा आपको मेंशन किया, LG C5 का बैक पर वो नया ग्रेनाइट लैक्स टेक्सचर फिनिश भी है जो मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था। इट लुक्स एंड फील्स फैंटास्टिक। सैमसंग के स्टैंडर्ड प्लास्टिक बैक से कहीं ज़्यादा प्रीमियम लगता है। प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सैमसंग की जो प्राइसिंग है वो 80-90 हज़ार रुपये रहती है अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट, एंड LG की प्राइसिंग है करीबन 1,20,000 रुपये, 1,15,000 रुपये, 1,20,000 से 25,000 रुपये, 1.25 लाख रुपये से कम, और 1,15,000 रुपये से ज़्यादा के आसपास रहती है। 1.25 लाख फॉर LG C5 इज अ लिटिल बिट हायर एंड, क्योंकि मुझे मालूम है आफ्टर 3 to 4 मंथ्स ये टीवी का प्राइस कम करके अराउंड 1,05,000 रुपीज़, 1.05 लाख में ये बेचने वाले हैं। जबकि सैमसंग की भी प्राइसिंग कम होती रहती है, 75-80 का अराउंड मिलता रहता है सेल्स में, तो आप अकॉर्डिंगली चेकआउट कर सकते हैं। बट जो ओवरऑल आपके देखो, अगर आपकी गेमिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं तो आई सजेस्ट कि आप PC गेमिंग कर रहे हैं तो LG ले लीजिए, अदरवाइज इसको लीजिए, क्योंकि बर्न-इन का इशू बहुत आएगा। OLED टेलीविजन्स में अगर आप गेमिंग करते हो तो इश्यूज आते हैं बर्न-इन के, वो बहुत ज़्यादा हाई ब्राइटनेस पे गेमिंग होती है HDR में, देन थोड़ा सा इशू आएगा बर्न-इन का इशू बहुत। जैसे तो 5 साल तक बर्न-इन का ऐसा कोई गारंटी है, कोई इशू नहीं आएगा आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसलिए आप सैमसंग की तरफ जाइए, लगभग सेम आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा लिट रूम में आप देख रहे हो, देन ऑब्वियसली सैमसंग जाइए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि भैया हमको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहिए, हम चाहते हैं एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट, इन्फिनाइट कॉन्ट्रास्ट, एंड थोड़ा बहुत ज़्यादा लिट रूम नहीं है आपका, LG विल हमेशा जीतेगा, 10 में से 10 बार जीतेगा पिक्चर क्वालिटी में, अगर कंडीशंस LG के फेवर में हों तो। रूम की कंडीशंस की बात कर रहा हूँ मैं आपको, रूम की कंडीशंस फेवर में है तो LG हर बार जीतेगा। वैसे कुल मिला के वर्डिक्ट मैं यही कहूँगा, सैमसंग लीजिए अगर आप ज़्यादा टीवी एक ब्राइट रूम में देख रहे हैं और वॉल माउंट करने पर प्लेन एकदम अच्छा लुक चाहते हो, और एक्सपीरियंस बहुत कम प्राइस में चाहिए, एंड बहुत अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस कम प्राइस में चाहिए, देन सैमसंग की तरफ जाइए। अगर आप एक मूवी लवर हैं, सिनेमैटिक सीन्स देखना चाहते हो, डार्क या डिम रूम में देखते हो टीवी को, और एक परफेक्ट ब्लैक लेवल्स डिमांड करते हो, भैया हमें कॉन्ट्रास्ट तो इन्फिनिट चाहिए, मैंने आपको सब बताया, तो आप LG C5 की तरफ जाएंगे। तो मेरे लिए तो देखो ये है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है तो देन डेफिनेटली गो फॉर LG C5, अदरवाइज सैमसंग विल ऑल्सो गेट द जॉब डन इन अ प्रीमियम सेगमेंट। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे थे यूडी रावत। प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, 1 लाख रुपए की टेलीविजन है, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।